नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास प्राइम टाइम डिबेट शो ललकार में। मैं हूं आपके साथ कुणाल घोषाल। तो एक और जहां संसद में आज बजट सत्र का आगाज हुआ, जिसमें विपक्ष ने एक बार फिर नीट यूजी पेपर लीक, अग्निवीर, आतंकवादी हमले, ट्रेन हादसे और कांवड़ यात्रा मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। दूसरी ओर कांवड़ यात्रा को लेकर नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना चाबुक चला दिया और नाम पर अड़े 3 सरकारों यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का विपक्षी दलों ने स्वागत किया। वहीं अखिलेश यादव ने इसे सौहार्द की जीत बताते हुए एक्स पर लिखा, सौहार्दमेव जयते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा। ये साल बीजेपी के लिए कुछ ठीक नहीं जा रहा, जहां कदम कदम पर बीजेपी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष कह रहा है कि ये चुनौती बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर करेगी। ये वही भाजपा है जो बहुमत में रहते हुए बिना किसी अड़चन के हर आदेश को लागू आसानी से कर देती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। गठबंधन के साथी भी अब उनके फैसलों पर साथ नहीं दे रहे। खासकर इस नेम प्लेट विवाद में शुरू से ही बीजेपी अकेली खड़ी नजर आई। दूसरी ओर बीजेपी को मिल रहे झटके से विपक्ष का मनोबल बढ़ता जा रहा है। कहीं न कहीं बीजेपी को अब अपने राजनीति के तरीकों पर विचार करना होगा और कोई भी आदेश जारी करने से पहले गहनता से चर्चा करनी होगी। नहीं तो इस तरह के आदेश आने वाले समय में बीजेपी के लिए और मुसीबत खड़ी कर सकती है। ये तो आने वाला समय बताएगा बीजेपी इस आदेश से कितना सीख लेती है। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो कार्यक्रम की शोभा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। बजट सत्र की हुई शुरुआत, कई मुद्दों पर हो रही सियासत, बजट से जनता को बड़ी आस। राहुल ने बताया एग्जामिनेशन सिस्टम बकवास। तो बजट सत्र की शुरुआत होते ही सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे तक की मांग कर डाली। राहुल गांधी ने कहा, देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई है। हमारा एग्जाम सिस्टम बकवास है। स्पीकर सर, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. तो वहीं राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का यह कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, बेहद निंदनीय है। यह कहना गलत है क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। कोर्ट ने सभी छात्रों के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था, जो पब्लिक डोमेन में है। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की
दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को विड्रॉ किया था। सच सुनने की सामने ही है। तो वही संसद में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने कहा कि नीट में गड़बड़ी की वजह से कई स्टूडेंट्स की मौत तक हुई है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ ही जगहों पर गड़बड़ी हुई है। सीबीआई मामले की जांच कर रही है, जो एक प्रोसेस है। इस बीच मामले को लेकर सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार और कोई रिकॉर्ड बनाए या ना बनाए, पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। नीट परीक्षा में कई सेंटर ऐसे हैं जहां 2000 से ज्यादा बच्चे पास हो गए, जबकि कुल सीटें 30,000 हैं। जब तक ये शिक्षा मंत्री रहेंगे, बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा। नीट यूजी पेपर लीक मामला ही नहीं, बल्कि इसी तरह के कई मामले हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इन मुद्दों पर घेरने की कोशिश, नीट यूजी पेपर लीक, अग्निवीर, आतंकवादी हमले, मणिपुर हिंसा, ट्रेन हादसे। तो सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष सरकार को घेरने में जुट गया है और सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक सरकार को घेर रहा है, जिससे सदन की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। पीएम मोदी ने भी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी सांसदों से सहयोग करने की अपील की है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर सदन की कार्यवाही शांति तरीके से चल पाती है या फिर यूं ही विपक्ष नई रणनीति बनाकर सरकार को पुरजोर तरीके से घेरने की कोशिश करता रहेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो बजट सत्र का आगाज हुआ, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि बजट सत्र के आगाज के साथ ही पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों को लेकर इतना जोरदार तरीके से वार पलटवार का पूरा सिनेरियो देखने को मिलेगा। बहरहाल दिन की शुरुआत हुई संसद सत्र की जब बात की जाए तो वहां पर जो नीट का मुद्दा उछलता नजर आया और दोपहर आते आते नेम प्लेट के मुद्दे ने अपनी जगह आज दिन भर की सुर्खियों में बना ली। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं चार बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता अश्विनी शाही जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका। हमारे साथ आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं, स्वागत, शुक्रिया आपका। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से वैभव त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत अश्विनी जी आप ही से करूंगा। लगातार दोपहर से कहा जा रहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने सुबह राहत नहीं दी सरकार को और दोपहर आते आते नेम प्लेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सांसें और बढ़ा दी सरकार की। किस तरह से देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी कह रही है कि यह सांप्रदायिक राजनीति का अंत होने जा रहा है। सांप्रदायिकता का चाबुक हर बार नहीं चलेगा। बीजेपी ये ना सोचे कि हर बार सांप्रदायिक चीजों के बल पर वो आने वाले वक्त में अपनी राजनीति को साध लेगी। अखिलेश यादव जी की मेमोरी थोड़ी सी हमको लग रहा है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। इन्हीं की सरकार थी और वही मुजफ्फरनगर में धर्म पूछकर क्यों पैसे बांट रहे थे, ये एक संप्रदाय के लोगों को जात पूछकर बांट रहे थे। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। जो कब्रिस्तान का बाउंड्री करा रहे थे तो क्या वहां पर जो है सांप्रदायिक राजनीति नहीं कर रहे थे? इन लोगों ने तो धर्म पूछकर, राजात पूछकर 30,000 रुपए मुस्लिम बेटियों को दिया इन लोगों ने। मेरी बेटी उनका कल, ये सांप्रदायिक राजनीति नहीं थी। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। उनको कहीं अगर करना था, उनकी सरकार थी, यूपीए में इतने दिन तक वो रहे और कांग्रेस की इतनी सरकार थी, तो धर्म, जाति और संप्रदाय का विरोध करते हैं। मैं तो कहता हूं कि जितने सरकारी दस्तावेज हैं उसमें से धर्म का कॉलम, जाति का कॉलम सबका हटा देना चाहिए और जो उन्होंने ट्वीट किया है अखिलेश जी ने, मानवता लिख देना चाहिए। अच्छी बात है, क्यों पूछा जाता है? अश्विनी शाही जी आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लिखिए, हिंदू हैं तो हिंदू लिखिए, फिर हिंदू के बाद आप लिखिए क्या हैं आप। तो क्यों लिखा जाता है भाई? सब हटा दीजिए, मानवता लिखिए एक जगह, तो अच्छी बात है। देखिए ये 2006 का आदेश था, इसका ये कानून था, ये सरकार ने बनाया था, उसका कंप्लायंस कराया गया था और कंप्लायंस कराने में अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम थी तो कुछ लोग गए वहां सुप्रीम कोर्ट के। देखिए अच्छी बात है, लोअर कोर्ट में नहीं गए, हाई कोर्ट नहीं गए, सीधा सुप्रीम कोर्ट गए। अच्छी बात है, अभी उस पर भी आता हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है, ये कोई अभी फाइनल आदेश नहीं है, ठीक है, अंतरिम आदेश है और इस आदेश पर 28 तारीख को भी सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या ये बाइंडिंग ऑर्डर था या वॉलंटरी ऑर्डर था, किस चीज पर स्टे मिलेगा।
स्टे मिलेगा कि बाइंडिंग ऑर्डर है कि कॉम्प्लीमेंट्री वो क्या नाम है, वॉलंटरी है। स्टे मिलने का कोई ना कोई एक वो होता है। तो ये 28 तारीख तक चलने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। मगर देखिए कितनी अच्छी बात है, ये संस्था जाती है वहां, APCR, उसका नाम है एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट जी। ये संस्था जाती है, जो कि खुद हलाल का जो सर्टिफिकेशन है ना वो काम करते हैं ये लोग। हलाल सर्टिफिकेशन कोई नहीं करता, सरकारी कंपनियां कोई नहीं करती है ना सरकार करती है जी। ये उसका पैसा खाते हैं और घूम घूम कर हिंदुओं के खिलाफ भड़काते हैं देश में लोगों को। ये लोग गए, सिंघवी साहब ने, कपिल सिब्बल साहब आई है मुकदमा लड़ने के लिए। इसके मालिक यूसुफ हातिम, पी उस्मान, मालिक मोटासन, नदीम खान, ये लोग इसके मालिक हैं, ये NGO है। ये लोग गए थे वहां। इन लोगों को क्यों दिक्कत थी? ये आदेश अगर ये तो आया नहीं था कि महेश शर्मा नाम नहीं लिखेंगे, खाली उस्मान नाम लिखेंगे। उसमें तो था कि सुखविंदर सिंह भी लिखेंगे और जोसेफ भी लिखेंगे, सबको लिखना था। तो ये आखिर ये फ्रॉड सेकुलरिज्म वाले जो के पोषक जो हैं, ठीक है, ये क्यों बिलबिला गए थे? ये क्यों? हमको भी अपना नाम लिखना था, उनको भी लिखना था। क्या अगर उनको धर्म में उस्मान को बबलू ही बनना है, उस्मान को अश्वनी शाही बनना है, तो भाई वापसी कर लेना, घर वापसी। ठीक है, ये फ्रॉड क्यों कर रहे हैं? कि अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम नाम न रखकर हिंदू नाम रखते हैं, क्यों रखते हैं भाई? ठीक है। जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अशोक तिवारी जी, हमारे साथ कांग्रेस से वैभव त्रिपाठी हैं, दोनों एक एक करके जवाब दे दीजिए। अश्वनी शाही कह रहे हैं कि भैया फ्रॉड सेकुलरिज्म के आड़ में सियासी रोटियां आप सेक रहे हैं और सांप्रदायिकता को भड़काने का इल्जाम आप बीजेपी पर लगा रहे हैं। अशोक जी। जी अश्विनी जी जो चाहे कह सकते हैं भाई, मालिक हैं, इनकी सरकार है। इनकी सरकार क्या है? एनडीए की सरकार है। अब तो ये बैसाखियों पे आ गए हैं ना, 240 पे हमने इनको रोक दिया है, बैसाखियों पे आ गए हैं। फिर भी चलिए, सवाल इस बात का, सर्वोच्च न्यायालय इस देश को बचाएगा। आज सर्वोच्च न्यायालय इस देश को बचा रहा है, इस देश के एकता अखंडता को बचा रहा है, सामाजिक सद्भाव को बचा रहा है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय न आ जाता तो ये तो इनके हाथ रंगे हुए थे, आपसी सौहार्द बिगाड़ रहे थे, ये पूरा खेल खेल रहे थे। इतने बैकफुट पे आ गई है उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार। भाजपा इतने बैकफुट पर है कि चंद दिनों की गिनती है, अंतिम सांसें चल रही हैं। 2027 तक खींच ले जाएंगे, बस यही है। 27 में इनका सर्वनाश हो जाना है, 27 में विदाई होनी है इनकी। 10 उपचुनाव हारने जा रहे हैं। कोई फायदा नहीं है अश्विनी जी, कोई फायदा ही नहीं हुआ आपका। आपको एक वोट बढ़ने वाला नहीं है इन चीजों से। आज पीडीए खड़ा है हमारे साथ, पीडीए मजबूती से खड़ा है हमारे साथ। दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, बहुत बड़ी संख्या में दलित। आज जो कांवड़ यात्री हैं उसमें दलित की संख्या बहुत है जी, पिछड़े बहुत हैं, वो सारे के सारे हमारे वोटर हैं। आज आपको कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है। आप कितना भी खींचतान कर लें, कितना भी कर लें, जोरदार तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, जोरदार तमाचा, थप्पड़ पड़ा इनके गाल पर। इनकी हालत खराब हो गई है। और जो है इनका फैसला, अब देखिए क्या करते हैं, फैसला वापस लेना पड़ेगा इनको। सवाल इस बात का है कि इतना विभेद, आखिर फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला अधिकतर मुस्लिम होता है और सारे हिंदू भाई वहां खरीदते हैं फल, खरीदते हैं सब्जी, कोई विभेद नहीं है हमारे यहाँ। बीजेपी कह रही कावेरी की शुद्धता की फिर गारंटी कौन लेगा सर? और तो खुदा ना खास्ता अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर शुद्धता की गारंटी कौन लेगा सर? सर आप अपने सवाल अपने पास रखें, जनता सुन रही है, आपके सवाल भी सुन रही है, मुझे बोलने दें सर। मांसाहारी दुकानों पर मांसाहार, शाकाहारी पे शाकाहार, सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन आ गया। सच्चाई यह है कि इस समय जनता पर इस तरह की डिबेट भी हो रही है। अच्छी बात है, डिबेट हो रही है, सारी सच्चाई सामने आ रही है। जनता, आपके व्यूअर भी बहुत है, आपके दर्शक बहुत है, आपका बड़ा चैनल है, सारे लोग सुन रहे हैं, खाली हम ही नहीं सुन रहे हैं, आप जो पूछेंगे वो भी सुन रहे हैं लोग। ठीक है। सच्चाई ये है कि बहुत प्यार मोहब्बत से हमारी संस्कृति इतनी रिच है, इतनी महत्वपूर्ण संस्कृति हमारी भारतीय है
सब मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। ठीक है, मिलजुल के वैभव रहते हैं, त्रिपाठी जी, गांव में अशोक जी रहते कह हैं, रहे हैं कि जो समाज में पूरे रहते ना हैं, सिर्फ पूरे कोई उत्तर दिक्कत प्रदेश नहीं की, है। देश और की जो भाजपा को तमाचा, गंगा जमुनी तमाचा, तहजीब है उसको खराब करने के मकसद से ये नेम प्लेट वाले कानून को 2 राज्यों में लागू किया गया था, लेकिन समय रहते कुछ एनजीओ के माध्यम से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आखिरकार इस पर रोक लग गई, अन्यथा कुछ बड़ा होने की संभावना थी। सर भाजपा के गाल पर तमाचा मारा है ठीक है सुप्रीम कोर्ट सर, ने। ये भी आप देखिए। ठीक है, ठीक है। वैभव जी प्लीज। देखिए ऐसा ऐसा बड़ा है, जो बात मामला बताइए। ठीक है वो सर, ठीक है अशोक जी, जानबूझ- फिर नंबर आएगा प्लीज। वैभव जी प्लीज कंटिन्यू। आवाज रिपीट आ रही मुझे, आवाज रिपीट आ रही, मेरी आवाज जा रही? ठीक है सर, आपकी ऑडियो ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं, मैं बाकी टेक्निकल टीम से कहता हूं वो ठीक करेंगे इन चीज को। हाँ। देखिए भाजपा सरकार जो योगी सरकार है और उधर धामी की सरकार है, ये जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और उसके पीछे 2 एजेंडे हैं। एक तो जहां लोक सेवा आयोग के चेयरमैन मतलब ऐसी स्थिति में रिजाइन करते हैं, उनको अचानक से ज्ञान प्राप्त होने लग जाता है और धार्मिक भावना उनकी जागृत हो जाती है और वो रिजाइन कर देते हैं। नीट पेपर लीक का मामला है, एनटीए के चेयरमैन रिजाइन करते हैं। इन सभी मुद्दों को डिरेल करके कैसे सरकार का फेस ऑफ किया जाए, सरकार के उस काले चेहरे को ढका जाए, सरकार की बदनामी को रोका जाए, इसलिए ये चीजें जानबूझ के योगी और मोदी सरकार ने आगे बढ़वाया है जी। और प्रशासन उसमें भागीदार है। दूसरा एक और योगी जी का, इसमें जो योगी जी का मुख्य रोल था वो ये था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जनता एकजुट होकर इनको आईना दिखा के आधे से भी नीचे धकेल दिया है, तो इनकी बुरी तरीके से हार हुई है और ये जो सीना ठोकते थे ना, जनता ने इनको हैसियत बता दी है, उसको लेकर बीजेपी के अंदर सिर फुटौल हो गई है। उस सिर फुटौल को ढकना है, किसी तरह उस पर चर्चा ना हो और केशव प्रसाद मौर्य और योगी जी का जो आमने सामने द्वंद्व चल रहा है और मीडिया उसको नहीं दिखाना चाह रहा, उन सब चीजों को छिपाने के ध्येय से इन चीजों को आगे की गई है। भाजपा के कुछ साथी, मैं और डिबेट में था, उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो हमेशा होता है। आप ये बता दीजिए कि पहले कभी भी इस तरीके की चीजें निकल आई थी? एक और मैं बात बताता हूं कि काशी में एक आज की घटना है, मुस्लिम साथियों ने हमारे जो बाबा को जल चढ़ाने जा रहे थे कांवड़िए, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की है। ये है हमारी भारत की साझी विरासत जी, संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब। और उन्होंने भी ये कहा है कि ये नेम प्लेट और ये सब बातें करके सरकार विभाजन पैदा करना चाहती है। अब आप इस बात को बताइए कि आज आप मुस्लिम के लिए कहते हैं, फिर दलित के लिए कहेंगे, आदिवासी के लिए, यही सब चीजें तो भाजपा करती है। ऐसे ही बंटवारा करके वो चाहती है कि वोटों का बिखराव हो और इनको लाभ मिल जाए। लेकिन जनता अब एकजुट है अपने मुद्दों के लिए। जहां एक तरफ करोड़ों छात्रों और युवाओं के भविष्य पे ग्रहण लगाया है धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में जी, यूपीएससी में फर्जी डॉक्यूमेंट से लोग आईएएस बन जा रहे हैं, इन सभी मुद्दों पे चर्चा ना हो, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। योगी जी को एक डर और सता रहा है कि जिस प्रकार लोकसभा 2024 का परिणाम आया है और जनता ने उनको तमाचा मारा है, जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें 10 के 10 वो हार रहे हैं, तो इनको आखिरी अस्त्र है हिंदू मुस्लिम करना। और ये सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले लोग कभी भी हिंदू और सनातन के प्रतिनिधि नहीं थे, क्योंकि सनातन वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, सनातन प्राणियों में सद्भावना की बात कहता है, जबकि ये मनुष्य में मनुष्य को लड़ाना चाहते हैं जी। ठीक है आलोक पांडे जी, जो बात यहां पर इस वक्त अशोक जी कहते नजर आए, वैभव जी कहते हुए नजर आए कि कई मुद्दों पर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही, घिरी नजर आ रही है, फ्रंट फुट पर आकर उसके पास कोई जवाब नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के फरमानों को जारी किया जाता है ताकि चुनावों से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को पैदा किया जाए और वोटों को या लोगों को अपने प्रभाव में लाया जाए। लेकिन जनता समझदार है, जनता जानती है कि आखिरकार कौन सा मुद्दा कहां पर सियासी तीर की तरह इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा मुद्दा वाकई में उनके लिए जन कल्याणकारी राजनीति का केंद्र भी बन सकता है। प्लीज आलोक जी।
जी, जैसे ये पीडीए है, ये पीडीए जन कल्याणकारी राजनीति है या ये शुद्ध सियासत है, जातीय? हिंदुओं को जात में बांटना अच्छी चीज है। हिंदुओं को आप जाति में तोड़ करके वोट ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। तब आपको पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक दिख रहा है, बस खत्म। देश के एक हिस्से को, एक वर्ग को आपने छोड़ दिया। तो जब आप राजनीति कर रहे हैं हिंदुओं को जाति में तोड़ने की, वो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी उससे बड़ा डिवीजन करे धर्म में, दोनों को लगता है धर्म का, वो भी गलत है, मैं मानता हूँ। लेकिन आप हिंदुओं को जाति में तोड़े, वो सही है? वो कौन सा सही है? तो ना तो पीडीए की कॉन्सेप्ट सही है और ना फिर धार्मिक विभाजन सही है। लेकिन इतिहास पीछे जाते हैं, 1947 में जो देश का विभाजन हुआ, उस समय से लेकर के संविधान निर्माण से लेकर के संविधान में हिंदुओं के पास कम अधिकार है इन कंपैरिजन टू मुस्लिम, इन कंपैरिजन टू माइनॉरिटी। तो मुस्लिमवाद किसने खेला भारतीय संविधान के निर्माण से लेकर के? और फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा रक्षा कर ली संविधान की। जब राजीव गांधी ने केस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदला था मुस्लिम महिला के लिए, तब संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई थी राजीव गांधी जी, तब सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं किया था। जब एक मुस्लिम महिला को 100 रुपए महीने मुश्किल से मिलने थे और 116 रुपए सारे के सारे ज्यादातर लोगों ने मिल करके उस मुस्लिम महिला के अधिकारों की हत्या कर दी थी, तब नहीं कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के नहीं मानेंगे। उस समय तो सर्वोच्च न्यायालय के जजेस की जातियां बता रही थी, वो कौन होता है, साहू कौन होता है, कभी कौन होता है, वो इस्लाम की व्याख्या करेगा। ठीक है, इसी देश के गंगा जमुनी तहजीब वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर अति टिप्पणियां की थी, तब संविधान की रक्षा हो रही थी। तो दोहरा चरित्र लोग अपनाते हैं, उससे हमेशा आपत्ति होती है। ठीक है, अगर राजीव गांधी सही है और उस अब अशोक जी लगे हाथ जवाब दे दीजिए, ये दोहरी राजनीति कैसे? जी ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो याद आ गए, लेकिन बाकी वर्ग जो समाज के हैं उनकी फिर चिंता कौन करेगा? जी मैं जवाब दे रहा हूं। पीडीए जिसकी बात आप कर रहे थे अभी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसमें आधी आबादी भी आती है, अगड़े भी आते हैं, आदिवासी भी आते हैं, क्योंकि सर्वजन समाज ने हमको वोट दिया है। अरे भाई पीडीए ने तो बचक के वोट दिया ही दिया है 24 में, सर्वजन समाज ने वोट दिया है। जहां हम जीते हैं वहां भी आभार प्रकट करते हैं जनता का, जहां हम नहीं जीत पाए हैं वहां भी बढ़ करके पीडीए ने वोट दिया है। दलित वर्ग ने बढ़ करके वोट दिया, पूरा मीडिया जानता है इस बात को। पिछड़े वर्ग ने बढ़ करके वोट दिया है, पूरा मीडिया जानता है इस बात को। अगड़ों ने भी हमें वोट दिया, कहीं ब्राह्मण ने, कहीं ठाकुर ने वोट दिया, कहीं वैश्य ने वोट दिया है। क्या बात करते हैं आप? खदेड़ दिया है भाजपा को हमने उत्तर प्रदेश में। आज भाजपा की औकात 240 की जो है वो उत्तर प्रदेश में ही डंका बजाया है पूरे देश में। पूरे देश में यूपी के पीडीए का डंका बज रहा है इस समय, माननीय अखिलेश का डंका बज रहा है इस समय। क्या बात करते हैं? भाजपा बैकफुट पे है उत्तर प्रदेश में, गिड़गिड़ा रही है, बिल्कुल बेसिर पैर की बातें कर रही है, बेसिर पैर के आदेश जारी कर रही है, कहीं पर बुलडोजर चला रही है, कहीं पर कॉलोनी तोड़ रही है, कहीं पर कुछ कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। आखिर भाजपा को नाक गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, लेकिन जनता उससे दूर हो गई है, जनता उसके पास नहीं है। भाजपा इतने बैकफुट पर है कि जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा उसको 2027 में। अश्विनी जी को स्क्रीन पर लाएं। अश्विनी जी, हालात इतनी खराब है कि जमानत जब्त हो जाएगी आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव में। पूर्व मंत्री बांध रहे हैं और अशोक जी को लग रहा है कि भाई बीजेपी का वक्त चला गया, अब कुछ नहीं बचा। जो अखिलेश जी कह रहे थे कि जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वैसे ही बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति का दिया भी फड़फड़ा रहा है। और अखिलेश तो ये भी कह रहे हैं कि भैया बीजेपी के इस दुख के समय में हम उसके साथ खड़े हैं। धमक रहा है, इतना अंतिम सांसें गिन नहीं भाजपा इसमें, ठीक है, बुखलाहट में ऐसे कदम उठा रही है कि आज सर्वोच्च न्यायालय में तमाचा मारा है भाजपा को। तमाचा मारा है सर्वोच्च न्यायालय ने। अब अशोक जी जवाब, ठीक है अशोक जी प्लीज जवाब ले लेते हैं। अश्विनी जी प्लीज। जी देखिए, तमाचा तो उस दिन पड़ गया था सुप्रीम कोर्ट का। उस दिन इन लोगों को लग रहा चोट नहीं लगी थी, जब 18 दल के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम तमाचा पड़ा था कि डीसीबीआई सही काम कर रहा है, और आज भी बेशर्मी की तरह कहते हैं कि सरकार दुरुपयोग कर रही है। तमाचा उस दिन राफेल पर पड़ा था राहुल गांधी को, जब वहां से क्षमा मांगना पड़ा था चौकीदार चोर है वाले मामले पर, तो राहुल गांधी जी को तमाचा पड़ा था। और ये लोग जो है आज जिस तरीके की सांप्रदायिकता की बात करते हैं, मैं कहता हूँ ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म के पोषक हैं लोग।
इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, अब उसको देखिए, धर्मों और जातियों पर बांट दिया। भाई 2006 में आपने कानून बनाया और हम उसको पालन करा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि भाई असंवैधानिक। तो आपने उस समय असंवैधानिक कानून बनाया था। समय देखिए, कांवड़ यात्रा देखिए, समय देखिए, आप क्या कर रहे हैं, ये सारे चैनल जानते हैं, सारा मीडिया जानता है, पूरा देश जानता है, देश की जनता जानती है, आपके कहने से ही मान लिया जाएगा। आप क्या कर रहे हैं सब जानते हैं। अशोक जी स्टेज नहीं है, चिल्लाइए मत, झूठ मूठ में जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैं नहीं बोलूंगा, मैंने बोल दिया, अपनी बात बोल दी, सब जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, ये किसी चैनल से छिपा हुआ नहीं है जी। चलिए ठीक है, आपने गंगा मीडिया हाउस वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं, मीडिया हाउस वाले सब मीडिया हाउस। ठीक है अशोक जी, हो गया। रुकिए ना, गंगा जमुनी तहजीब की बात ये लोग करते हैं। कुणाल भाई मैं कहना चाहता हूँ, गंगा जमुनी तहजीब ये होता ना कि माँ वैष्णो ढाबा लिखा होता और नीचे लिखा होता प्रोपराइटर करीमुद्दीन, या लिखा होता कि कलीमुद्दीन ढाबा प्रोपराइटर अशोक तिवारी। इसको गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। ये लोग नाम के पीछे छुपना क्यों चाहते हैं और कागज न दिखाने वालों के पीछे हमेशा क्यों खड़े होते हैं, ये सोचने वाली बात है। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था, देखिए मैं 2 लाइन बोलूंगा, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। कांग्रेस के प्रवक्ता ने सब कुछ कह दिया था। भाई एक अनिल यादव थे, अशोक भाई के पार्टी के बड़ा अच्छा नेता थे, वो यूपीएससी प्रयागराज में बैठते थे। उनको किस किस तरीके से हाईकोर्ट ने उनको जो है लताड़ के भगाया था, तब इन लोगों ने इस्तीफा लिया था। दूसरा, आपकी सरकारों का मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, जो राहुल गांधी जी चीख कर मामला उठाना हमको बुरा नहीं लग रहा, उठाना चाहिए, लेकिन कुछ हम देते हैं। सीबीएसई 2006 में पेपर लीक हो गया था सीबीएसई का। उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित दिल्ली में हुआ करती थी। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस का 2007 में हुआ था, प्राइम मिनिस्टर कौन था, शीला दीक्षित जी वहां पर थी। पीएमटी का 2008 में लीक हुआ, उस समय किसकी सरकार थी। एम्स का 2012 में लीक हुआ, किसकी सरकार थी। सीबीएसई क्लास 10 और 12 की किसकी सरकार थी। और बताता हूँ महाराष्ट्र में, राजस्थान में, सुन लीजिए 10 साल में 70 लीक हुए हैं। 70 लीक पे एक जवाब नहीं देने वाले, हमसे सवाल न करें, पहले सुन लीजिए। जवाब सुनिए, राहुल गांधी जवाब सुनिए। गंगा जमुनी तहजीब में सिखाओ। आप सुनिए, आप जैसे लोग इतने पेपर लीक करने वाले, इतने देश के घोटालेबाजों की सरकार है, भ्रष्टाचार कुणाल जी है कि ठीक है, भागते हैं मुंह छिपा के, जांच से मुंह छिपा के भागने वाले बात करते हैं भ्रष्टाचार की। वो राहुल गांधी भागते हैं, राहुल गांधी भागते हैं, आपकी 2 सीट की भागते हैं, राहुल गांधी भागते हैं, ठीक है, राहुल गांधी भागते हैं। हम नहीं, जरा गिनवा दिया पेपर लीक 4 से 14 के बीच में पेपर लीक हुए और कांग्रेस एक मिनट और ले, बात पूरी करें फिर बाबू जी जवाब देंगे। बचाने वाले, हाँ ठीक है, अश्विनी जी 1 मिनट और ले, बात कंप्लीट करें फिर बोलने दीजिएगा प्लीज। कुणाल भाई, मुझे लग रहा है कि इन लोगों के दिल पर डायरेक्ट तीर लग रहा है मेरा। ठीक है, बौखलाहट अशोक भाई की भी और वैभव जी की भी दिखाई दे रही है। वैभव जी आप प्लीज। अरे नहीं, वैभव जी कंप्लीट कर लिए। अब सुन लो आप, बोफोर्स का मामला था, औकात आपकी 2 सीट की थी, नैतिकता वो थी जब तेलुगु देशम पार्टी जिसके 18 सांसद थे, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है और बोफोर्स की जेपीसी से जांच होनी चाहिए। राजीव जी ने सीना ठोक के कहा था कि ना मैंने एक चवन्नी खाई है, ना मेरे किसी आदमी ने, और मैं जेपीसी से जांच कराऊंगा। औकात है क्या? प्रधानमंत्री मोदी मुंह छिपा के भाग जाते हैं। क्या आपके अंदर इतना नैतिक बल है कि जेपीसी से राफेल की जांच करा दे? और उस राफेल की बात करते हैं जहां हमारा पैसा गया, फ्रांस की सरकार उसकी जांच कराती है और वहां निकल के आता है कि इसमें मोटी रकम का लेन देन हुआ है। जो 500 करोड़ के लगभग का राफेल था, वो 1600 करोड़ में हो गया। कैसे? जितने पैसे में 126 राफेल आने अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है आपको? 36,000। अरे सुन लीजिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है आपको? अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है? भ्रष्टाचारी
अरे भ्रष्टाचारी चोर, आप लोग भाई भ्रष्टाचारी 85% था जनता के पास। ईमानदार हो तो जांच करा दो, जाते थे सारे ईमानदार हो, चोरों के सरदार हो तुम, चोरों को बचाने वाले लोग हो। गांधी परिवार भ्रष्टाचारी के सरदार आज सर्टिफाइड झूठे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड झूठे राहुल गांधी, राजीव गांधी भ्रष्टाचारी, बोफोर्स के भ्रष्टाचारी राहुल गांधी, राजीव गांधी आज भी है नेशनल हेराल्ड में जमानत पर घूम रहे हैं, माँ बेटे दोनों जमानत पर घूम रहे हैं, भ्रष्टाचारी। ठीक है, ठीक है, भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं पर्सनल कमेंट नहीं, ठीक है, ठीक है, दोनों भ्रष्टाचारी घूम रहे हैं जमानत पर। एक करके दोनों का ऑडियो डाउन करें। लेकिन आलोक जी पर घूमने वाले अभिषेक मनु सिंघवी जी के तरफ से ये कहना कि नेम प्लेट का कानून कहीं ना कहीं आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 17 का वॉल्यूशन भी होगा, आपको लग रहा है कि ये तमाम ठीक है? वैभव जी का ऑडियो प्लीज थोड़ा डाउन करें प्लीज। आपको मौका दिया था तो आपने सर बोला नहीं, क्रॉस टॉक में लग गया यार, क्या कर रहे हो सर? प्लीज, मेरा टाइम भी खा गया, मैं दे दूंगा। मैं आलोक ऐश्वर्य जी, ठीक है, क्योंकि मुद्दे इंपॉर्टेंट है। आलोक जी, जो बात यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी कहते हुए नजर आए कि नेम प्लेट मामला अगर देखा जाए तो सीधे सीधे जो हमारे राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, हमारे अनिवार्य अधिकार, उनका वॉल्यूशन है। यहां पर 15(1) और आर्टिकल 17 का बहुत जोरदार तरीके से जिक्र किया गया। अभिषेक मनु सिंघवी यह भी कहते नजर आए कि भैया ये पूरा मामला ऐसा है कि नाम ना लिखो तो प्रशासन व्यापार बंद कर देगा, और अगर नाम लिख दिया तो आमदनी अपने आप बंद हो जाएगी। तो एक व्यक्ति आर्थिक तौर पर तो अपने आप, एक विशेष वर्ग आर्थिक तौर पर अपने आप साइडलाइन हो जाएगा मुख्य धारा से इन 40 दिनों के लिए। इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये बात ठीक है, लेकिन नाम लिखने से आर्थिक तौर पर कमजोर क्यों हो जाएगा, ये सोचना नहीं था। क्या उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी कमजोर है समाज में? क्या वो जो धर्म से आता है वो सामान नहीं खरीदेंगे अगर उसका नाम जान जाएंगे? तो अगर ऐसा है तो ऐसा है क्यों? सैकड़ों वीडियो वायरल है जहां एक धर्म विशेष को लोग पेशाब करते हैं, थूक लगाते हैं फलों में, नहीं मालूम है क्या? क्यों नहीं छुपा के व्यापार करना पड़ रहा है समाज के देश में? ठीक है, कुछ उल्लंघन हो सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, हम उसके निर्णय पर अभी कोई बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? नाम छुपा के फल बेचना पड़ रहा है, नाम छुपा धावा चलाना पड़ रहा है। ऐसा क्या खास है उस धर्म में, उस धर्म के फॉलोअर्स में अपना नाम छुपाना पड़ता है? हिंदू सामान नहीं खरीदना चाहता, क्या ये कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहता है इस देश का एक सेकंड मेजोरिटी कि हम तुम्हारा समाज नहीं पीछेगा? तो मैं क्यों करता हूँ उस समाज से कि ऐसा क्या करते हैं आप कि आपके नाम जान लेने से आपका धंधा चौपट हो जाएगा? ठीक है, हिंदुओं का धंधा तो नहीं चौपट होता, तो आपके धंधा क्यों चौपट हो जाएगा? इस पूरी कम्युनिटी में विचार करना होगा। ठीक है, ये बैठक तो चलेगा, लेकिन उस कम्युनिटी को विचार करना होगा ना कि आपका नाम जानना होने मात्र से लोग क्यों खत्म नहीं खाते आपके होटल में, क्यों आप सब फल नहीं खरीदते? अगर इस वजह से धंधा चौपट होता नहीं बनता, ये सही है, लेकिन अगर ये जमीन दी गई है सर्वोच्च न्यायालय में कि अगर नाम ओपन करके तो धंधा चौपट हो जाएगा, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कि देश का मुसलमान और नहीं है, नाम जान जाने से उसका धंधा चौपट हो जाता है। ठीक है, सबको लाइन स्क्रीन पर, सबको लाइन स्क्रीन पर। ठीक है कुणाल जी, एक लाइन का जवाब आपको मैं इसी सवाल का देना चाहूंगा, इजाजत हो तो। जी देखिए, अभी आपने कहा कि सिंघवी साहब ने उस कानून का हवाला दिया कि किस तरीके से भारत में संवैधानिक अधिकार है। जो आईपीसी पहले हुआ करती थी, अब बीएनए हो चुका है, उसमें एक संवैधानिक धारा है 420, यानी कि फ्रॉड करना। अगर हम नाम छुपा कर व्यापार कर रहे हैं तो ये तो उस धारा में आता है, तो उसका भी उल्लंघन वहां पर माना जाना चाहिए। अगर एक चर्चा हो रही है तो कि 420 यानी कि अपनी पहचान छुपा कर वो धंधा करे, आखिर क्यों करे? तो सिंघवी साहब को ये भी तो सोचना चाहिए। इसी सबकी बहस, इसी सबकी बहस। सीधा स्पष्ट सवाल अश्विनी जी का, अगर नाम छुपाकर व्यापार करना पड़ रहा है तो फिर आखिरकार क्यों? और वही जो रामदेव जी कल कहते नजर आए, अगर रामदेव को अपना नाम बताने में दिक्कत नहीं है तो फिर रहमान को नाम बताने में दिक्कत क्यों है? ठीक है, वैभव जी प्लीज। मैं थोड़ा सा अश्विनी जी की बात को आगे बढ़ा देना चाहता हूँ। ठीक है कि 420 डिग्री छिपाना किसमें आता है? और जिस सूचना आयुक्त ने कहा कि इस साल से इस साल के बीच की डिग्रियों को ऑनलाइन कर दीजिए, उस सूचना आयुक्त को हटा देना किसमें आता है? तथ्यों पर नहीं बोलेंगे, तथ्यों पर नहीं। दूसरों के पेपर पूछने वालों अपनी डिग्री छिपाते हो, शर्म आती है तुमको। अब बात आ जाती है मुद्दे।
मुद्दा ये है, देखिए मैंने क्या कहा, काशी में गंगा जमुनी तहजीब, मुस्लिम साथियों ने पुष्प बरसाए कांवड़ियों के ऊपर, लेकिन यहाँ के हिंदू दुकानदार भी और मुस्लिम दुकानदार भी, काशी केंद्र है भारत का, काशी के लोगों ने कहा ये गलत, ऐसा करने से फिर जाति धर्म में लोग बढ़ते जाएंगे, छूत अछूत होता जाएगा, अस्पृश्यता बढ़ेगी। और मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे। कहना चाहता हूं कि ऐसा संभव है मुद्दे कि पे ही है, कुछ अश्विनी जो जी, वो ऐसे मुद्दे पे ही बात कर रहे हैं। तत्व हैं वो शामिल हो जाएं इन हमारे शिव भक्तों के बीच, और वो आइडेंटिफाई करके एक वर्ग विशेष के खिलाफ अगर कोई वैसी घटना कर दें, फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? योगी आदित्यनाथ लेंगे, मोदी जी लेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जब आप ऐसा करते हैं तो आइसोलेट करते हैं एक वर्ग विशेष को, जब आइसोलेट करते हैं और वो आइडेंटिफाई होता है, तो इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो कि हिंदू होते हुए मूर्ति तोड़ देते हैं, या मुस्लिम होते हुए कोई ऐसी चीज करते हैं जैसे मुस्लिमों का भावना भड़क जाए। विपक्ष का कौन सा नेता जिम्मेदारी लेगा? सारे मुस्लिम गलत है। मैं पूरा कर लूं हमको अश्विनी जी, थूक प्लीज। से अश्विनी जी प्लीज, वैभव जी आप ही से सवाल था, आप जवाब दे दीजिएगा। अगर ऐसी सवाल आप ही से था, अरे सुन तो वैभव जी। लीजिए, पूरी बात नहीं मैं- होने देते हैं। नहीं, इतना ज्यादा आप जवाब दे रहे हैं ना, क्यों है? मैं यही सवाल तो ले कह रहा लीजिए। हूं कि अगर सवाल ले वर्ग विशेष लीजिए। को आपने नाम से आइसोलेट विपक्ष कर का दिया कोई नेता और कुछ जिम्मेदारी लेगा कि हमको तत्व थूका और उसमें पेशाब कूद किया कर हुआ फल उनके नहीं साथ मिलेगा? मारपीट कर कौन गए, नेता तो जिम्मेदारी उसकी लेगा? जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ लेंगे या मोदी जी लेंगे या भाजपा के सभी गुंडे जो कि पुलिस को तक दौड़ा के चौराहे पे मारते हैं वो लेंगे? सवाल बड़े ये समाज में जो भय का थूके हुए माहौल बनाना चाहते हैं, और आपकी सत्ता और में जा रही है, पेशाब इस किए वजह से हुए आप फलों की बौखला रहे जिम्मेदारी हैं कौन और विपक्ष का जनता नेता ले रहा पहचान है? चुकी है। यही कारण है कि आप अयोध्या हार जाते हैं, यही कारण है आप बद्रीनाथ हार जाते हैं, चित्रकूट हार जाते हैं। क्यों? जहां राम के प्रतीक हैं वहां राम के मानने वाले नहीं लोग ठीक हैं। है। वो सारे अश्विनी जी, लोग प्लीज एक जवाब दें, दूसरे से प्लीज। एकजुट हो रहे हैं क्योंकि ठीक। वो मैं- जानते मैं- हैं कि राम ठीक है, मेरा ठीक है, एक- ठीक है, एक जवाब लाइन दीजिए का- अश्विनी जी, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगा और अशोक जी के पास बांटते जाऊंगा। हैं आप। ठीक है। मेरा एक लाइन का सवाल था कि विपक्ष का कौन सा नेता जिम्मेदारी लेगा कि हमको थूका हुआ फल नहीं मिलेगा, पेशाब किया हुआ सब्जी नहीं मिलेगा? ठीक है। विपक्ष का कोई नेता जिम्मेदारी लेगा? अशोक जी जवाब दे दें, एक सेकंड वैभव जी। अशोक जी, सीधा स्पष्ट सवाल है प्रधानमंत्री जी कि ये बात समाजवादी कहेंगे। पार्टी सबसे आगे खड़ी ये क्रेडिट प्रधानमंत्री जी लेने का के व्यू लिए है, आपका कि हमने व्यू है। पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, प्रधानमंत्री दलितों के बोलेंगे, अधिकारों के हनन से रोक लिया, लेकिन खुदा न खास्ता अगले 40 दिन जब अजीत कांवड़ जी यात्रा है। चल रही है और प्रधानमंत्री कोई जी खुदा न आके खास्ता रोना दिक्कत होती रोएंगे है और आप और एक ऐसी विशेष बातें वर्ग करते हैं। ब्राह्मण समाज का भी कहते हैं कि उसकी शुद्धता भंग हो गई, तो फिर आप लोग खड़े होंगे सबसे आगे? अरे जी, ठीक है अशोक जी, प्लीज। देखिए अशोक, मैं हाँ, मैं आ रहा हूं वैभव जी, देखिए, मुझे 2 मिनट दे दीजिए प्लीज। मैं गोस्वामी जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप भी बुद्धिजीवी हैं, बड़े चैनल हैं, मेरी बात समझेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। इस समय जो इधर उधर की बात करके, जो ध्यान भटका करके भारतीय जनता पार्टी कुछ अपना वोट बढ़ाना चाहती है, ठीक है। वो संभव नहीं है, क्योंकि मुद्दों से जनता अब चिपक गई है। आपके लिए कह रहा हूं मैं गोस्वामी जी, आप समझिएगा इस चीज को जो मैं कह रहा हूं। जनता मुद्दों से इस कदर चिपक गई है कि अब इन बातों में आ नहीं रही है। 2024 के चुनाव में मोदी जी ने कितने नैरेटिव बदले, मोदी जी ने कितने नैरेटिव बदले, मुजरा तक पहुंच गए, राम मंदिर गिरा दिया जाएगा तक पहुंच गए, कोई बाढ़ नहीं चल पाया, कोई सब तीर बेकार हो गए मोदी जी के उत्तर प्रदेश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में कोई तीर नहीं चला। अब कब्रिस्तान शमशान चलने वाला नहीं है, कब्रिस्तान शमशान अब चलने वाला नहीं है। ठीक है। सच्चाई ये है कि पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगले भी हैं, आधी आबादी भी है, सब महंगाई की मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे ठीक है। हैं, आधी आबादी हमारी महंगाई से दबी जा रही है, ठीक है। किसान हमारे कुचले जा रहे हैं, हर गाड़ी से दबाए जा रहे हैं, किसानों में आक्रोश है। जवाब दें अश्विनी जी, फिर मैं अशोक जी और वैभव जी के पास जाऊंगा। नीट की ठीक है, परीक्षा, ठीक है नीट की अशोक। परीक्षा, आप फालतू बोल रहे हैं बीच में। नीट की परीक्षा जिस तरह से की गई है, अरे हम कह रहे हैं, उदाहरण किया नाम जा रहा है, बताने में NTA क्या के साथ दिक्कत मिल है? करके
मिली भगत की गई है और नाम बताने में क्या दिक्कत है? कोर्ट में उलझाया जा नाम रहा आखिर है। छुपाया क्यों जा रहा है? आप उनके पीछे क्यों खड़े हैं? डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है? ठीक है, सब कुछ मिनट लाएं प्लीज। नाम डिग्री बताने दिखाने में क्या दिक्कत है? प्रदेश के चुनाव होंगे, डिग्री आप दिखाने पीछे में क्या क्यों खड़े दिक्कत हैं? है? हरियाणा में चुनाव डिग्री होंगे। दिखाने क्यों में क्या भाई को दिक्कत चारा है? समझा जा रहा है? 10 चुनाव डिग्री दिखाने क्यों में क्या भाई को ठीक है। चारा समझा जा रहा अशोक जी, है? प्लीज। 27 का चुनाव हिंदू नहीं खरीदेंगे तो भूखों मर जाएंगे क्या? अशोक जी सुन लीजिए, मैं सबसे आखिरी पे फिर आलोक जी का नंबर दूंगा, क्योंकि आप लोग उनको बोलने नहीं दे रहे, वो चुपचाप सबकी बातें सुन रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी, अशोक जी एक सेकंड प्लीज, वैभव जी बात कंप्लीट करें प्लीज, मेरे पास समय 1 ही मिनट बचा है प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अश्विनी जी बहुत तेजी से कह रहे हैं नाम बताने में, मैं कह रहा हूँ डिग्री दिखाने में क्या दिक्कत है? इस बात का जवाब दे पाएंगे क्या? वो अरविंद सवाल केजरीवाल यही है, और संजय मैं सिंह ये से बात पूछिए, कह रहा कोर्ट ने था। बता दिया अरे उनको सुन क्या लीजिए दिक्कत मिस्टर है। अश्विनी, कोर्ट ने बता दिया है क्या ये बहुत दिक्कत बहुत है। अमर्यादित सुन बात है, लीजिएगा, बीच में टोको नहीं। कोर्ट ने बता दिया बीच है में अरविंद टोको नहीं। केजरीवाल को और चुप संजय रहो। सिंह को। चुप रहो पहले, संजय तुम्हारे सिंह बीच और में अरविंद नहीं- केजरीवाल से पूछो तुम्हारे भाई। बीच में नहीं बोला, अगर हिम्मत हो अरे भाई पूछो, आप जवाब दे रहे हैं ना, डिग्री ठीक है। डिग्री मांग रहे हो, पूछो मुद्दे ना। को डिरेल करना अब चाहते राहुल हो, गांधी इस से वजह बोलो, बीच पूछ में ले वो चिल्ला भी। रहे हो, मैं जो राहुल गांधी से कुणाल जी बोलिए, ऐसे वो भी ही पूछ ठीक ले। है। अश्विनी जी, संजय अरे सिंह वाला प्लीज जवाब कोर्ट सर देगा सर उनको। अश्विनी जी प्लीज सुन लीजिए, वैभव जी मैंने प्लीज। जवाब दिया है इनका। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि देखिए मैं भी ब्राह्मण हूं और मुझे पता है कि कांवड़ के दौरान शुद्धता की क्या स्थिति होती है, और हर कांवड़िया वो जाति ब्राह्मण का ही नहीं, हर जाति का जो कांवड़िया है या जो भी शिव भक्त बिल्कुल। है वो इस बात को समझता है, जानता है। कोई भी फल खरीदता है, कोई भी खाने पीने की चीज खरीदता है, तो वो समझता है, देखता है, जानता है, उसके बाद खाता पीता है। ये जो बात कह रहे हैं ना, नाम लिख देने से शुद्धता का प्रमाण नहीं हो जाता। क्या कुपित लोग हमारे समाज में नहीं है? किस समाज में गलत लोग नहीं है? तो जो अरे ये तो बात भाई आपकी उदाहरण पार्टी दे रहे हैं ना, बड़शंकर की वो है, तो फर्जी क्या करेंगे? और आप कुछ यही बोलेंगे बहुत ना। पुराने वीडियोज के आधार पे ये बोल रहे हैं। आपके नेता दूसरी बड़शंकर चीज, हैं, जो बात वो बोलेंगे। अरे सुन तो लो यार, ये आदमी बीच में सिर्फ बेनकाब वैभव होने जी, के डर से बोल रहा है। ये शुरुआत आपने वैभव की है जी, ना, बीच ठीक में है, बोलने वाली। प्लीज अपने मुद्दे बीच पर में है प्लीज। शुरुआत आपने ठीक है। मैं आपने ये शुरुआत कह किया रहा है, हूं वैभव कि भाई। अगर आइसोलेटेड वर्ग के दुकानदारों के ऊपर कुछ उपद्रवी किस्म के लोग उस कांवड़ियों के बीच में घुस के ठीक और है। उपद्रव कर देंगे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी हो? सवाल प्रशासन ये की है होगी, कि वही तो कांवड़ियों इसीलिए की तो है। सुरक्षा, व्यवस्था, इन सब चीजों की बात होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये प्रशासन ध्यान भटकाना चाहता है, योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के विवाद को ढकना चाहता है, एनटीए यूपीएससी के चेयरमैन के इस्तीफे से ध्यान भटकाना चाहता है, छात्रों युवाओं के मुद्दे को हटाना चाहता है। इस वजह से ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है। क्यों नहीं कहते हैं कि दारू पीने वाले कांवड़ियों को इजाजत नहीं मिलेगी? कांवड़ में जो लोग दारू पी के हुड़दंग करते हैं, उसके लिए क्या आपने एहतियात किया? दारू की दुकानें क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? क्योंकि राजस्व चाहिए योगी सरकार को। तो ये जो नशा करके लोग जाने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी भी प्रशासन ही लेगा और राज्य में सत्ता पर मौजूद सरकार लेगी। अब आलोक जी क्लोजिंग कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि आखिरकार ओवरऑल जो कंट्रोवर्सी एक पॉइंट पर जा पहुंची है कि भैया सबके विकास के लिए सबके मन की भावनाओं को भी सत्कार देना पड़ेगा, लिहाजा यहाँ पर किसी की भावना तन दूषित हो जाए इस बात की गारंटी सब ले रहे हैं कि भैया नहीं होना चाहिए, लेकिन मन दूषित जो हो रहा है इस पूरे फैसले से, उसकी गारंटी कौन लेगा सर? देखिए, राजनीति बहुत क्रूअल चीज होती है। उसमें क्या सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष अपने लाभ के लिए काम करते हैं। अब जब ये एक ऐसा ऑर्डर आया, विपक्ष ने उसको ऐसे ले लिया जैसे स्काई इज फॉलिंग। अगर नाम लिखा रहता तो राजनीतिकता आता, राजनीतिकता फैलाने में विपक्ष के कम जोर दोषी है। जिस तरह से इस मुद्दे को एडवाइस किया गया, विपक्ष को लगा कि मुसलमानों को मत इससे हम प्राप्त कर सकते हैं। विपक्ष की जो अगर मान लिया जाए कि सत्ता पक्ष ने गलती की, तो विपक्ष करे 50-50% दोनों जिम्मेदार है ना। अगर मुजफ्फरनगर की बात मुजफ्फरनगर में रहती, उसमें मैं नाम लिख दिया, बात खत्म हो गई। तो नोटिस दोनों फेंक रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं इस मामले में जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी को जितना ज्यादा ये उछाले हुए, इस मुक्तरा भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिलेगा, सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी निर्णय दे, लेकिन चल गया है कि नाम बताने में क्या दिक्कत है। और वो बहुत बड़ी मात्रा 10 सेकंड
ठीक है। अब ये संदेश जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और 10 सेकंड। कहीं नहीं कहते ओबीसी और दलित समाज की उस विचारधारा उस कांवड़ यात्रा के विरोध में खड़ी है, क्योंकि कांवड़ियों बहरहाल अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आने वाले वक्त में कांवड़ यात्रा के दौरान हर एक कांवड़िया की मन की और तन की दोनों की शुद्धता को बरकरार रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, आलोक जी, अशोक जी और वैभव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के ललकार डिबेट में बस इतना ही वक्त, छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप देखते रहे JK24/7 न्यूज।